इससे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन और उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके क्या क्या फंक्शन है ये हम जान चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे की ग्लैंड पढ़ेंगे और उनके फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह का हार्मोन है, किस तरह की ग्रंथियां हैं। अगली जो ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है उसका? पीनियल ग्लैंड। तो देखिए यहां पे हमने लिख दिया पीनियल ग्लैंड जो होती है वो ऐसी ग्लैंड है, कैसी कि भाई ये नियर द क्या सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो अपना सेंटर है ब्रेन का उसके बिल्कुल पास होती है पीनियल ग्लैंड। दूसरी बात ये क्या कि इसमें से एक हार्मोन एक्सक्रीट होगा और उस हार्मोन का जो नाम होगा मिलेटोनिन। मिलेटोनिन ध्यान रखिएगा, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं ना, वो अपनी ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ही है। हमारे दिमाग में नए नए आइडिया डेवलप करना या हम ये किसी बात को कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके लिए टाइम को कैलकुलेट करना, ये सब किसको कहते हैं? हम पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये ब्रेन के सेंटर के पास मिली है तो इसका एक नाम और है और उसका नाम है थर्ड आई। थर्ड आई ऑफ ब्रेन किसको हम बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। तो हम इसका देख लेते हैं क्या क्या है। आप कहेंगे सर इट इज प्रेजेंट नियर सेंटर ऑफ ब्रेन। कहां पर? ये ब्रेन के सेंटर के पास है। दूसरा आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स, क्या करती है भाई? आप कहेंगे सर हार्मोन जिसका नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। ठीक है भाई। और आप कहेंगे सर इट इज रेफर्ड एज, और क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको? आप कहेंगे सर तीन नाम है इसके। क्या? एक तो बोलेंगे थर्ड आई ऑफ ब्रेन। दूसरा और क्या बोल सकते हैं आप बोलेंगे सर इसको सैंड ऑफ ब्रेन। और तीसरा क्या नाम देंगे आप कहेंगे सर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है भाई, ये तीन फंक्शन काम करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। इसके बाद जो ग्लैंड आएगी उसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर हमारे गले में होती है और उसका नाम है क्या है? आप कहेंगे सर थायराइड। क्या नाम है? थायराइड। एक बात का ध्यान दें, मैंने बताया कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ह्यूमन बीइंग्स की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका एक नाम तो क्या पड़ गया? आप कहेंगे सर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है भाई? थायराइड। गले के अंदर है। दूसरा आप कहेंगे सर इसकी जो शेप होती है लाइक एच, इट्स शेप इज किसकी तरह होती है? लाइक एच, एच की तरह देखती है। तीसरा कह सकते हैं इट कंटेन अमाउंट ऑफ आयोडीन। इसी के अंदर क्या पाया गया है? आप कहेंगे सर आयोडीन होता है थायराइड के अंदर। और जब थायराइड के अंदर हार्मोन है कौन सा? आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स, क्या? आप कहेंगे सर थायरोक्सिन हार्मोन। और आप चाहें तो इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं और वो आपका है TSH। देखिए एक हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकला और एक हार्मोन कहां से निकला? थायराइड से। दोनों में फर्क है। क्या? आप कहेंगे सर जो पीनियल से निकला था, पीनियल से,
तो वो तो क्या है, आप कहेंगे सर थायरोट्रोपिन। क्या नाम था वहां पे, थायरोट्रोपिन। और जो TSH निकला है कहां से भाई, आप कहेंगे सर थायराइड से, उसका नाम क्या है, तो नाम है थायरोक्सिन। दोनों में फर्क है। और आप कहेंगे क्या, अब देखते हैं हम क्या, कि भाई आयोडीन की अगर कमी आ जाए, आयोडीन की अगर कमी आ जाए तो हम जनरली बोलते हैं कि भाई उसका जो मेंटली डेवलपमेंट होना था वो बहुत कम हुआ है, उसकी जो IQ लेवल होना था, जो मेंटली प्रेजेंस होना था, वो सारी चीजें क्या हुई है, कम हुई है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, ड्यू टू लैक ऑफ TSH हार्मोन, सॉरी या हम क्या कहते हैं, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी से जो देखा जाए तो आप कहेंगे सर कौन सा रोग होगा, जिसका नाम होगा क्रेनिटिज्म। और क्रेनिटिज्म का मतलब क्या होता है, अभी आप कहेंगे सर, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सेकेंड इज आप कहेंगे सर मेंटली डेवलपमेंट, और एक आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ये सारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। फिर से समझ लीजिए, आपका अगर बॉडी में आयोडीन की या TSH हार्मोन की कमी हो जाए तो हम कहेंगे सर उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो, मेंटली डेवलपमेंट है लेवल वो, और आपका जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ होती है वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, TSH और आपका आयोडीन की कमी से। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम ये लिखना चाहें, क्या आप कहेंगे सर, अगर ड्यू टू एक्सेस ऑफ, क्या भाई आप कहेंगे सर ड्यू टू एक्सेस ऑफ, तो यहां पर नाम पता लग गया, एक्सेस ऑफ TSH। अगर TSH बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाए, या हम कह दें आयोडीन बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो एक डिसीज है और उसका नाम है गोइटर। क्या नाम है, गोइटर इज अकर्ड। ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा या गलकंड, ये सब किसका नाम है, गोइटर के नाम। तो अगर एक्सेस से पूछता है तो ये नाम लिख देंगे, कमी से पूछता है तो क्रेनिटिज्म लिख देंगे। थायरोक्सिन या TSH हार्मोन को निकालता है, इसकी जो शेप है वो H है। आयोडीन किस में पाया जाता है, थायराइड में, और थायराइड सबसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर हुई बात। इसी के साथ एक पार्ट और पढ़ लेते हैं और उसका नाम है क्या, आप कहेंगे सर पैराथायराइड। क्या नाम है उसका, पैराथायराइड। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इसको आप अपने तरीके से समझकर और उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखा हमने पैराथायराइड। देखें, पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड जो है वो बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड कहां पर है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट बिहाइंड थायराइड जो ग्लैंड है ना उसके पीछे होती है। आप कहेंगे सर पैराथायराइड के जो टोटल नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर इसके हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पैराथायराइड टोटल कितनी होती है,
आप कहेंगे सर 4 होती है। ये एक हार्मोन निकालती है, आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स, क्या निकालेगी, तो नाम उसका क्या है, पैराथायरोक्सिन। क्या नाम है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। या इसका शॉर्ट नेम क्या बन जाएगा, आप कह देंगे PTH, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो एक एडल्ट में, एक वयस्क के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है बोन्स में, हड्डियों में, उसको क्या करेगा, आप कहेंगे सर एक लेवल को कंट्रोल करता है। तो आप कहेंगे सर इट कंट्रोल्स लेवल ऑफ, किसका भाई, आप कहेंगे सर लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात ये, यहां पे एक बात देखिएगा, क्या, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारी बोन्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ, मजबूती देता है, हार्ड बनाता है। और विटामिन डी भी क्या काम कर रहा था, विटामिन डी भी हमारी बोन्स को क्या है, हार्ड बनाता है। तो विटामिन डी एक आपका ऑर्गेनिक है, जबकि कैल्शियम इनऑर्गेनिक है और ये एक मिनरल है। तो यहाँ पे मिनरल किसकी तरह काम कर रहा है, विटामिन डी की तरह। और कौन सा हार्मोन है, आप कहेंगे सर कैल्शियम। तो आप ये भी कह सकते हैं इट आल्सो एक्सक्रीट्स, क्या काम करता है, आप कहेंगे सर कैल्सीटोनिन हार्मोन। और कैल्सीटोनिन हार्मोन का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर कैल्सीटोनिन हार्मोन विटामिन डी की तरह एक्ट करेगा, जो बोन्स को मजबूत बनाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी हड्डियों के अंदर क्या है, वो चीजें घटने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ घटने लगती है और वो कमजोर हो जाती है। और बोन्स जब कमजोर हो जाती है तो आप कहेंगे सर टिटेनी, ये डिसीजेस का नाम है, ध्यान रखिएगा, टिटेनी डिसीजेस इज अकर। इसकी वजह से ड्यू टू कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन अगर हार्मोन हमारी बॉडी से कम एक्सक्रीट हो तो आपकी टिटेनी, जो कि बोन्स से रिलेटेड या स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज है। एक यहाँ पे बात छोटी सी ध्यान रख लीजिएगा, किसके बारे में, थायराइड के बारे में और पैराथायराइड के बारे में। क्या कह रहे हैं हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई आपकी जो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। तो समझिएगा इसको, थायराइड जो ग्लैंड है इसका एक नाम और है, और इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्पो ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम इसको, टेम्पो ऑफ लाइफ। और थायराइड ग्लैंड का अगर काम देखें तो एक साथ ये क्या काम करेगा, मेटाबॉलिज्म में काम करेगा ये, ठीक है भाई। दूसरा आपका किस में काम करेगा, आप कहेंगे सर सेक्सुअल वगैरह, ये बताया था मैंने ये सारा। तो इन सारी चीजों को ही हमने क्या बोला है, टेम्पो ऑफ लाइफ बोला है। पैराथायराइड होती कहाँ पर है, आप कहेंगे सर बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड है। टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स कितनी है, ये 4 हैं। दूसरा आप कहेंगे सर ये 2 हार्मोन निकालती है, एक पीटीएच जिसको हम पैराथायरोक्सिन बोल रहे हैं, और एक निकालती है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है वो विटामिन डी की तरह एक्ट करेगा और हमारी बोन्स को मजबूत, हार्ड बनाएगा। अगर कैल्सीटोनिन की कमी हो जाए तो बोन्स वगैरह कम होने लगती है, और जिससे आपकी कौन सी डिसीजेज आ जाएगी, टिटेनी डिसीजेज आ जाएगी। क्लियर हुई बात, आप इसको नोट कर लीजिए। पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, ये ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं। अगली ग्लैंड की अगर हम बात करें तो अगली ग्लैंड्स कौन सी आएगी,
आप कहेंगे सर अगली ग्लैंड्स होगी जिसका नाम है, आप कहेंगे सर थाइमस, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो आप कहेंगे सर चेस्ट का जो एंटीरियर पार्ट होता है और बिटवीन द लंग्स, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड बिटवीन द लंग्स थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हमारी क्या करती है, एक WBC होती है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट WBC को ये डिवाइड करके उसमें एक होती है टी सेल, और टी सेल को जब ये डेवलप कर देती है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनो पावर या इम्यूनो जो कैपेसिटी है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब आप इम्यूनो पावर इंक्रीज होगी तो आप इन्फेक्शन डिसीजेस से क्या करेंगे, फाइट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस थाइमस ग्लैंड को एंटीबॉडी ग्लैंड भी कह दूं तो कोई गलत बात नहीं है, और इससे जो बाहर हार्मोन निकलेगा उसका नाम होगा थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम होगा, थाइमोसिन हार्मोन। तो पहले तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं, अभी बताया क्या कहेंगे सर, एंटीरियर पार्ट ऑफ चेस्ट बिटवीन लंग्स, इट इज प्रेजेंट। ये तो इसकी क्या है, आप कहेंगे सर पोजीशन होगी। दूसरा आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स, क्या करती है भाई, आप कहेंगे सर थाइमोसिन हार्मोन। दूसरा इट डेवलप्स टी सेल फ्रॉम, क्या नाम था उसका भी बताया, लिम्फोसाइट WBC एंड इंक्रीज इम्यूनो पावर। इम्यूनो पावर को इंक्रीज करती है, और इसका जो क्या कहेंगे सर, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आप कहेंगे सर इसी को हम एक नाम दे रहे हैं, और जिसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका नाम होगा एंटीबॉडी ग्लैंड। तो एंटीबॉडी ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर थाइमस ग्लैंड को ही नाम देते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये अपने चेस्ट के एंटीरियर पार्ट में और बिटवीन द लंग्स। इसी के साथ एक ग्लैंड और आएगी जिसका नाम है, आप कहेंगे सर उसका नाम है एड्रिनल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसका काम बहुत ज्यादा है, तो हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। मैंने जब इसकी पोजीशन दिखाई तो इसकी पोजीशन किडनी के ऊपर थी, एट द अपर पार्ट ऑफ द किडनी क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। दूसरी बात ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स को एक्सक्रीट करेगी। कौन कौन से, एक का तो नाम होगा कार्टिसोल और दूसरे का नाम होगा आप कहेंगे सर एड्रोकोर्टोल, एड्रियोकोर्टोल। ये कौन से निकालेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स निकालेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स को ही एक हम इमरजेंसी हार्मोन या इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ वर्ड आएंगे जिसका मतलब होगा फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। लड़ना किसी चीज से, फ्राइट का मतलब होता है डरना, और एक होता है फ्लाइट मतलब उड़ना। तो देखिए क्या क्या नाम देंगे हम इसको, पहले इसकी पोजीशन देख देते हैं। क्या, एट अपर पोर्शन ऑफ किसकी भाई, आप कहेंगे सर किडनी। किडनी के अपर भाग पर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड। आप कहेंगे सर इट इज कॉल्ड, अभी बताया, इमरजेंसी ग्लैंड। क्या काम करेगा ये देखिए,
आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स, क्या बाहर निकाल रही है, पहले हम देखते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। एक तो कौन सा निकाल दिए, कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, आप कहेंगे सर ये अपने अंदर कोर्टिसोल, तो नाम से पता चल रहा है, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर ये लाइफ के अंदर छोटी मोटी जो पेन वगैरह होते हैं उसको इंक्रीज करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ पेन को इंक्रीज करके उसको एक लेवल पे कंट्रोल कर देना, ये किसका काम होगा, आप कहेंगे सर कोर्टिसोल हार्मोन का। तो अपने जीवन को बचाने वाला, तो मैं इसको ये कह सकता हूं, और क्या, आप कहेंगे सर और लाइफ सेविंग हार्मोन। इसका मतलब जीवन रक्षक हार्मोन, अगर इसका मीनिंग देखें तो जीवन को बचाने वाला या जीवन को सिक्योरिटी देने वाला हार्मोन कौन सा है, कोर्टिसोल है। दूसरी बात ये एक इसका होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो दूसरा आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट, क्या नाम है अभी बताया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एक ये हार्मोन है, एक ये हार्मोन है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, आप कहेंगे सर इट कंट्रोल्स सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। क्या काम करेगा ये, सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। एल्डोस्टेरोन और एक होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम इसको एक बात और लिख सकते हैं इसके लिए, क्या, कि भाई इसको कुछ नाम से और पुकारा गया है। हम कहेंगे सर इट इज कॉल्ड 3S एंड 4S हार्मोन। यहां से नाम देखिएगा बहुत कुछ मिलेगा, 3S, लेकिन S ना बोल के इसको हम F बोलते हैं, 3F एंड 4S। तो F का मतलब क्या है, F का मतलब होता है पहले का फाइट, दूसरे F से निकलेगा जिसका नाम है फ्राइट, और तीसरे F से निकलेगा जिसका नाम है फ्लाइट। तो कल को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो आप कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड। और 4S का मतलब है पहले S से क्या निकला, जैसे शुगर, दूसरे S से क्या निकला, साल्ट, तीसरे से क्या निकला, आप कहेंगे सर स्ट्रेस, और चौथे से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर सेक्स। तो शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स को कंट्रोल करने वाला हार्मोन या ग्लैंड एड्रिनल है। ऐसे फाइट, फ्राइट और फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, ये सारा किसका काम होता है, एड्रिनल ग्लैंड का ही होता है। क्लियर हो गई बात, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन हो गया। अब देखते हैं हम जिसका नाम है, आप कहेंगे सर ओवेरी ग्लैंड। बस इसके बाद एक पार्ट और बचेगा टेस्टिस, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओवेरी ग्लैंड आप कहेंगे सर प्रेजेंट इन, किस में होती है, आप कहेंगे सर पेयर फॉर्म, लेकिन किस में भाई, इन फीमेल्स ओनली। फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, ओवेरी ग्लैंड्स होती है पेयर की फॉर्म में। ओवेरी ग्लैंड जो होती है आप कहेंगे सर मिक्स्ड ग्लैंड थी, मतलब हार्मोन्स को भी निकालती है, एंजाइम्स को भी निकालती है, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे हार्मोन है, तो हम कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स। कौन कौन से हार्मोन निकाल रही है, पहला जो इसका हार्मोन का नाम होगा, आप कहेंगे सर एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ओस्ट्रोजन।
क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। दूसरे का नाम क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन, क्या बोलेंगे, प्रोजेस्ट्रोन। और तीसरे का नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आप कहेंगे सर हार्मोन है। तो ओवेरी से कितने हार्मोन निकलते हैं, 3, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और रिलैक्सिन। ओस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल में क्या करता है, आप कहेंगे सर फीमेल के अंदर उनकी जो ग्रोथ है बॉडी की उसको करता है। तो जब ये करेगा तो इसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है ब्यूटी हार्मोन। तो फीमेल ब्यूटी हार्मोन किसको कहते हैं आप, एस्ट्रोजन को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे लड़कियों की आवाज़ बारीक होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज़्यादा, उनके शोल्डर क्या होते हैं कम चौड़े होते हैं, या मैं ये कहूँ कि बॉडी पर बाल वगैरह कम आते हैं, तो वो किसकी वजह से, एस्ट्रोजन जो फीमेल को ब्यूटीफुल बनाता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो महिलाओं में क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। यानी कि महिलाओं के अंदर जो प्रेगनेंसी, गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो किसकी वजह से है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। यही वो हार्मोन होता है जो फीमेल में एमसी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक चक्र को चलाने में हेल्पफुल है। और रिलैक्सिन हार्मोन वो होता है, आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट हार्मोन भी कह सकते हैं। मतलब जब महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के तुरंत बाद माँ खुद को आराम महसूस कराती है, खुद के लिए रेस्ट करती है, तब कौन सा हार्मोन निकलेगा, रिलैक्सिन। महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं तो कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन। और महिलाओं के शरीर को या बॉडी को विकसित करना उसको हम ब्यूटी हार्मोन या क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात। एक लास्ट और बच गया और जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर जिसका नाम है टेस्टिस। जिसका क्या नाम है, टेस्टिस। देख लीजिए, आप कहेंगे सर ये भी किसकी फॉर्म में होगा, पेयर्स की फॉर्म में, लेकिन यहां पर फीमेल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेल। तो आप कहेंगे सर इट इज प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म इन मेन। किसमें होता है, केवल मैन में होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो भी एक हार्मोन निकालता है। क्या, आप कहेंगे सर जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन निकालेगा, इट एक्सक्रीट्स, कौन सा भाई, आप कहेंगे सर ये तो था एस्ट्रोजन, यहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुई बात। तो टेस्टोस्टेरोन और इसी का दूसरा नाम और होता है, और वो नाम क्या है, एंड्रोजन्स। ध्यान रखिएगा, चाहे एंड्रोजन्स बोल दो या टेस्टोस्टेरोन बोल दीजिए, एक ही नाम है। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, आप कहेंगे सर टू प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल, ठीक है भाई। दूसरी बात ये, बॉडी पर जो हेयर है डेवलप करता है, उनकी जो वॉइस है, एक होता है थ्रिल, एक होता है स्लेव। थ्रिल का मतलब होता है पतली, जो किसका काम था, एस्ट्रोजन का, और स्लेव होती है मोटी आवाज। तो स्लेव जो वॉइस है बॉयज की, किसके कंपैरिजन में, फीमेल्स के, वो सब किसका काम है, तो आप कहेंगे सर डीप वॉइस भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह का जो चेंजेस आता है वो सारा का सारा काम किसकी वजह से है, टेस्टिस। एक बात और सुन लीजिए, टेस्टिस जो होता है वो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, जबकि फीमेल के अंदर जो होता है उसका नाम होता है ओवेरी, जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है। तो यहां से निकला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहां से 3 हार्मोन निकले,
ये सारे आपकी ग्लैंड्स थी, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स थे और उनके फंक्शन थे। क्लियर हुआ? तो आपका एनिमल्स हार्मोन का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपका पीछे कोई वीडियो छूटा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये छोटी छोटी बातें और उनके फंक्शनिंग पता होनी चाहिए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय।